नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास दिन की बात करने वाले हैं, मोहिनी एकादशी। एक ऐसा दिन जो वादा करता है हर बंधन को तोड़ देने का। चलिए इस आध्यात्मिक सफर की गहराई में उतरते हैं। कभी सोचा है कि क्या सच में कोई ऐसा एक दिन हो सकता है जो हमारी जिंदगी भर की सारी गलतियों को, सारे पापों को बस एक झटके में मिटा दे? ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना? तो उस बड़े सवाल का जवाब है हाँ। और उस दिन का नाम है मोहिनी एकादशी। ये वो दिन है जो हमें मोह के जाल से, मतलब उस गहरी आसक्ति और भ्रम से आजाद करने की ताकत रखता है। वही मोह जो हमें इस जीवन मृत्यु के चक्कर में उलझाए रखता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये मुक्ति का दिन है क्या। फिर एक पापी की कहानी सुनेंगे और देखेंगे कि व्रत का पालन होता कैसे है। और इसके ठीक उलट एक संत की कहानी भी है जो हमें बताएगी कि कैसे सच्चा प्यार किसी भी पूजा पाठ, किसी भी नियम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी है धृष्ट बुद्धि की। एक ऐसी कहानी जो हमें डराती भी है और उम्मीद भी देती है। बात है भद्रावती नाम के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य की। वहां एक बहुत अमीर और नेक इंसान रहते थे। नाम था धनपाल। और उनके 5 बेटों में से एक था धृष्ट बुद्धि। अब ये जो धृष्ट बुद्धि था वो अपने पिता से एकदम उल्टा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी जुआ खेलने, शराब पीने और अपने पिता की सारी दौलत बस गलत कामों में उड़ाने में लगा दी। और देखिए, जब पाप का घड़ा भरता है तो क्या होता है। उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से ही निकाल दिया। और जैसे ही पैसा खत्म हुआ, वो जो दोस्त थे वो भी गायब हो गए। अब वो बेचारा सड़क पर आ गया, बिल्कुल अकेला। अब पेट भरने के लिए उसने चोरी चकारी शुरू कर दी और नतीजा, राजा ने उसे पूरे राज्य से ही बाहर निकाल दिया। अब सोचिए उसकी हालत, बेघर, बेसहारा, एक जंगल में भटकता हुआ, पूरी तरह से टूटा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है। उसी घोर निराशा में उसे मोहिनी एकादशी के बारे में पता चला। एक ऐसा व्रत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मेरू पर्वत जितने बड़े, मतलब पहाड़ जैसे पापों को भी राख कर सकता है। तो बस यही ज्ञान उसके लिए एक नया रास्ता था। धृष्ट बुद्धि ने अब ठान लिया कि वो मुक्ति का मार्ग खोजेगा। और इसकी शुरुआत हुई व्रत के पालन से। उसी जंगल में भटकते भटकते उसकी मुलाकात हुई ऋषि कौंडिन्य से। ऋषि ने उसकी हालत देखी और उसे एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, मोहिनी एकादशी का व्रत रखो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। तो देखिए, ऋषि के बताए रास्ते पर चलकर धृष्ट बुद्धि ने क्या किया। पहला कदम, उसने मार्गदर्शन लिया। दूसरा, उसने पूरी श्रद्धा और सख्ती से व्रत का पालन किया, उपवास रखा, प्रार्थना की और अपने हर एक गुनाह के लिए सच्चे दिल से पछतावा किया। और इसका असर सच में चमत्कारी था। तीसरा कदम, उसके सारे पाप धुल गए। चौथा, उसे एक दिव्य शरीर मिला। और पांचवा और आखिरी कदम, वो सीधे आध्यात्मिक लोक यानी वैकुंठ धाम पहुंच गया। तो ये तो थी एक कहानी जहां नियमों का पालन करके मुक्ति मिली। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी बिल्कुल अलग है। ये हमें बताती है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। चलिए मिलते हैं कर्मा बाई से। 17वीं सदी में राजस्थान में जन्मी एक बहुत ही भोली भाली लड़की। उनका परिवार शुद्ध भक्तों का था और उन्हें एक काम मिला था, घर के देवी देवताओं को रोज भोग लगाना। बस इतना सा काम। एक बार क्या हुआ, कर्माबाई के माता पिता एक लंबी तीर्थ यात्रा पर चले गए और जाते जाते उसे घर के ठाकुर जी को भोग लगाने की जिम्मेदारी दे गए। तो कर्माबाई ने बड़े प्यार से घी और गुड़ वाली गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई। पर जब उसने देखा कि भगवान तो खा ही नहीं रहे, तो वो बेचारी रोने लगी। उसे लगा मुझसे कोई भूल हो गई। और उसके वो मासूम आंसू भगवान को भी पिघला गए। भगवान कृष्ण खुद उसके सामने आ गए और बड़े प्यार से बोले, मेरी बच्ची, तुम पर्दा करना तो भूल ही गई। मैं तुम्हारे सामने कैसे खा सकता हूं। बस उस दिन के बाद से तो ये रोज का नियम बन गया। भगवान रोज आते और कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाते। सोचिए क्या रिश्ता रहा होगा। अब कई साल बीत गए। कर्माबाई बूढ़ी हो गईं और पुरी में रहने लगीं। एक दिन वहां एक साधु आए और उन्होंने जिद पकड़ ली कि भाई भगवान को भोग लगाने से पहले स्नान करना जरूरी है, ये नियम है। अब इन सब नियमों को मानने में हो गई देर और उस दिन भगवान जगन्नाथ को भूख लगी रही। और बस यहीं से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है, प्रेम और नियम के बीच का फर्क। तो चलिए इन दोनों कहानियों से जो हमने सीखा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं
कि आध्यात्मिकता असल में हमें क्या सिखाती है। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है अनुष्ठान का मार्ग, जैसा धृष्टबुद्धि ने अपनाया। ये रास्ता पापों से मुक्ति पाने के लिए है, जिसमें नियमों का पालन जरूरी है। और दूसरी तरफ है प्रेम का मार्ग, कर्मा बाई का रास्ता। यहाँ कोई उम्मीद नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ शुद्ध भक्ति है। इस रास्ते पर भगवान खुद भक्त को खोजते हुए आते हैं। तो उस दिन जब भगवान को देर तक भूखा रहना पड़ा, पता है क्या हुआ? उन्होंने मंदिर के मुख्य पुजारी को दर्शन दिए और उनके मुंह पर खिचड़ी के दाग लगे हुए थे। उन्होंने पुजारी से साफ साफ कहा, मेरी मां पर अपने ये कठोर नियम मत लगाओ। मेरे लिए उसका प्यार हर नियम से बढ़कर है। और कर्मा बाई की उस भक्ति का असर देखिए। आज भी सदियों बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दिन का जो सबसे पहला भोग लगता है, वो कर्मा बाई की खिचड़ी ही होता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्चे और सरल प्रेम में कितनी ज्यादा ताकत होती है। तो आज की इन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, मोहिनी एकादशी बड़े से बड़े पापों से भी मुक्ति का एक रास्ता देती है। दूसरी बात, ये हमें सांसारिक मोह से आजाद होने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सच्ची, सरल और शुद्ध भक्ति किसी भी कठोर नियम कानून से बहुत ऊपर है। असल मकसद सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि दिल में शुद्ध प्रेम जगाना है। तो आज की इन कहानियों ने हमें ये दिखाया कि आध्यात्मिकता की यात्रा हर किसी के लिए अलग हो सकती है। कोई नियमों के रास्ते चलकर मंजिल पाता है, तो कोई सिर्फ प्रेम के सहारे। आपके लिए कौन सा मार्ग ज्यादा मायने रखता है? अगर आप ऐसे ही गहरे विषयों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए